MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर किंग लक्स कोजी हीटेक पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट को पावर्ड बाय वेक्टर स्टैक्स। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार और कितना इंतजार करना पड़ेगा इस देश की जनता को हमारे राजनेताओं को समझाने के लिए, और कितना कुछ सहना पड़ेगा इस देश की जनता को यानी आपको, और कितना, हाउ मेनी मोर इंसिडेंट्स, हाउ मेनी मोर डेज एंड हाउ, और कितनी और तबाही, और कितना लगेगा बोलचाल की भाषा में कि हमारे राजनेता समझें, कि हमारे राजनेता समझें कि इस देश के युवा को विकास चाहिए, तबाही नहीं। इस देश के युवा को आगजनी नहीं चाहिए, विकास चाहिए। इस देश के युवा को ITI चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए, MNCs चाहिए। इस देश के युवा को जो सॉफ्टवेयर कंपनीज बॉस्टन से हट रही हैं, वो चाहते हैं कि वो बरेली आए। जो कंपनियां पेंसिल्वेनिया से हट रही हैं, वो पटना आए। लेकिन क्या ये हो रहा है? वो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो यूं उंगली कर देती है सत्ता में बैठी हुई बीजेपी की ओर। यूपी में होता है तो समाजवादी पार्टी देखो बरेली 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 बरेली, बीजेपी कह रही है क्यों? पड़ गए नहीं पड़ गए उल्टे बांस बरेली को। ब से बांस, ब से बुलडोजर, और ब से बरेली, और ब से बाबा। अब जिसको जो सोचना है सोच लो। दैट इज नॉट माई पॉइंट। मैं कह रहा हूं लार्जर बात कीजिए। सोनम वांगचुक अरेस्ट होते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है सत्ता हिला देंगे, तख्त हिला देंगे, इस देश का युवा तख्त हिला देगा। इस देश के युवा को ना बरेली जैसी घटनाएं चाहिए और ना ले जैसी घटनाएं। जब मैंने कहा ना आपसे, वो चाहते हैं कि ले लंदन बने। हम चाहते हैं कि बॉस्टन की कंपनीज बरेली आए, पेंसिल्वेनिया की MNCs पटना आए। लेकिन हो क्या रहा है आपकी आंखों के सामने? ये जो सरकारी दफ्तरों में, सरकारी गाड़ियों में आग लगती है और उस आग पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या अपने हाथ गरम करते हैं, वो राजनेता क्या सचमुच जानते हैं कि इस देश के युवा को चाहिए क्या? इसीलिए मैंने पूछा, और कितना लगेगा भैया? हाउ मच मोर डू वी हैव टू फेस, हाउ मच मोर डू वी हैव टू सफर? आपको बीजेपी को हराना, इलेक्शन में हराओ। और मैं कहता हूं यूपी में आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी ने पिछले जनरल इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने इधर उधर की बात नहीं की। जनरल इलेक्शन, चाहे उनकी MY कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, जिसको उन्होंने नया नाम PDA दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा देखो भैया, इनको मात देनी है तो इलेक्शन में देनी पड़ेगी, तो इलेक्शन के मैदान में आ जाओ। हालांकि जिस दिन उन्होंने हर्डल क्रॉस किया, उस दिन मैं सच में मान गया। उन्होंने कहा था मुझे, मैं 1 घंटा रोज जिम करता हूं। वो जिस दिन अभी वो पुलिस का बैरिकेड क्रॉस कर रहे थे, मुझे लगा हाँ ही इज फिट। उन्होंने जनरल इलेक्शंस में 39 सीट लाई नहीं लाई समाजवादी पार्टी। बीजेपी में, क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय बीजेपी के भी होश उड़े नहीं उड़े, थोड़े से उड़े। भाई डेमोक्रेसी में क्या होगा? आगजनी करने से क्या होगा?
आंदोलन डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कितना जिताया लोगों ने, पर जिताते जिताते वो एक पे एक फ्री पे आ गए। क्या हुआ? हार गए। क्या हुआ? बीजेपी देश भर में जीतती रही, जनरल इलेक्शन में जीती, हर इलेक्शन में बीजेपी जीत रही, लेकिन दिल्ली में हार रही थी। बीजेपी ने कहा क्या कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कोई पैरेलल सेटिंग इलेक्शन कमिश्नर से कर ली है? बीजेपी के किसी नेता को सुना आपने बोलते हुए कि देखो भाई, हम देश भर में जीत रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा का दिल्ली का हार जाते हैं? ये कुछ इन्होंने अलग ही सेटिंग कर रखी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से। नहीं, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। इस देश की जनता बहुत समझदार है। अगर वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जिता रही थी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को एक समय तक, क्योंकि उसे विश्वास था कि आम आदमी पार्टी इज बेटर देन बीजेपी, जब उसका वो विश्वास टूटा तो आम आदमी पार्टी हारी। हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में जीती, तेलंगाना में जीती। मैं इसलिए ये सारी आपसे बातें कर रहा हूं क्योंकि लोगों को भड़काने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए, चाहे वो ले हो या बरेली, वो बोलते हैं देखो इन्होंने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है सिवाय आगजनी के, सिवाय तबाही मचाने के, सिवाय सरकारी बसें फूंक देने के, सिवाय सरकारी दफ्तर फूंक देने के, सिवाय तबाही मचाने के, सिवाय उस आम व्यक्ति को जो सड़क पर चल रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के। ले की तस्वीरें देखिए आपने, याद है आपको? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट की गई, और इसलिए मैं बता रहा हूं ये फ्रस्ट्रेशन कितनी गलत है। सोचिएगा इन हाइंडसाइट, जब अभी सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, संजीव झा बोल रहे होंगे देश भर में बीजेपी जीत रही थी, लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत रही थी, लेकिन दिल्ली के विधानसभा में एक समय तक आम आदमी पार्टी जीतती थी। क्या एक नेता बीजेपी के, और आज बीजेपी के एक दिल्ली के बहुत बड़े नेता मल्होत्रा साहब का देहांत हो गया, वेरी सीनियर बीजेपी लीडर, आडवाणी जी से भी सीनियर कहते। क्या कभी किसी ने एक भी बार बीजेपी ने, किसी भी नेता ने कहा कि देखो इस आम आदमी पार्टी ने अपनी पैरेलल सेटिंग इलेक्शन कमीशन से कर ली है, हम देश भर में जीतते हैं, पता नहीं दिल्ली की मशीन में आम आदमी पार्टी कैसे जीत जाती है? ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। बिहार में आरजेडी समझती है लेकिन कांग्रेस नहीं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है सुधांशु त्रिवेदी जी कि ये युवाओं को भड़काने की, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट हो, वो महाराष्ट्र कांग्रेस से कराया गया। इनका एजेंडा कितना खतरनाक है सुधांशु जी, ऑन एयर प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी, कितना खतरनाक है सुधांशु जी कि ये युवाओं को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओपनिंग कमेंट्स सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं एक बात थोड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी मूलतः एक सत्ता प्रेरित, नेता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा प्रेरित, कैडर आधारित पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं थी। इवन ब्रिटिश टाइम से भी आप देखें तो वो सत्ता पाने का एक प्लेटफॉर्म जैसी थी, जिसपे सिर्फ नेता इसलिए आते हैं कि मुझे पावर मिल जाए, और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते थे। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई आइडियोलॉजिकल प्लैंक जैसा नहीं है जैसा कि लेफ्ट पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का है। अब जब सत्ता छूटती है कांग्रेस की तो छटपटाहट बहुत जबरदस्त होती है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। आजादी के बाद जब जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता छूटी, आप देखिए पहली बार 67 के असेंबली के इलेक्शंस हुए तो निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और मुरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, थोड़ी सत्ता गई। 77 में जब इनके हाथ से केंद्र की सत्ता गई तो बाबू जगजीवन राम से लेकर ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, कई लोग छोड़ के चले गए। 90 के दशक में कुछ राज्यों में इनकी सत्ता गई तो अर्जुन सिंह से लेकर और शरद पवार, ममता बनर्जी वो छोड़ के गई। 2014 के बाद जो दौर हुआ वो आपने देखा। तो कांग्रेस के सामने क्या है? सत्ता ही उसकी संजीवनी है।
एक बार हम लोगों ने बचपन में भाषण में सुना था तो अटल जी ने कहा था कि सत्ता के बगैर कांग्रेस की स्थिति जल बिन मछली की तरह हो जाती है। अब यह भारत के इतिहास में पहली बार हो गया। एक तो 1998 से पहले तो ये सत्ता से बाहर जाते थे, सरकार वरकार गिरा के वापस आ जाते थे। जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार गिराई और वीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकार गिराई और आ गए। चलिए वो झटका झेल लिए, फिर 10 साल के लिए आ गए। अब इन्हें लगा था 14 में कि एक बार बाई चांस बीजेपी आ गई है तो अब 19 में हम फिर आ जाएंगे। जब 19 में भाजपा आ गई तो उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी के आने के बाद छटपटाहट बहुत बढ़ गई और चित्र विचित्र प्रकार के आरोप देने लगे। और अब 2024 के बाद वो छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि विक्षिप्त होकर भारत विरोधी बयानों की श्रृंखला, किसी भी प्रकार की बात करना, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की कोई भी बात करना, यह और कुछ नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस की स्थिति सत्ता न प्राप्त करने की वजह से एक विक्षिप्त मानसिकता की पार्टी हो गई है। और मैं गंभीरता से एक और बात कह दूं, दर्शकों को याद दिलाऊं, ये कांग्रेस वही पार्टी है ना जो कहती मैं गांधी की फॉलोअर कांग्रेस हूं। तो जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन जी, तो केवल एक जगह चौरी चौरा में थाने में लोगों ने आग लगा दी थी। तो गांधी की उसमें कोई गलती नहीं थी। गांधी ने कहा मेरे आंदोलन में अगर एक थाने में आग लगा दी गई जिसमें ब्रिटिश पुलिस के कुछ सिपाही की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कहा आंदोलन स्थगित। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उन्होंने कहा आंदोलन स्थगित करने से कांग्रेस के नेताओं में मायूसी छा गई। मगर लाला लाजपत राय ने कहा हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता ने यानी गांधी जी के लिए जो महानता के मूल्य रखे हैं वो हमारे आंदोलन की विफलता से कहीं बड़े हैं। ये वही कांग्रेस है। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध तो कह रहे हो आगजनी हुई तो रोक जाना चाहिए, और यहां कह रहे हो कि आगजनी होनी चाहिए, सड़क पे आ जाओ। इसका मतलब यह कांग्रेस अब गांधी की कांग्रेस कहलाने लायक नहीं। दूसरा, आखिरी आंदोलन जो इन्होंने 1942 से पहले किया था, क्या था अंग्रेजों के विरुद्ध? 1931 सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वाह, अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा होती थी, नहीं तोड़फोड़ नहीं। तोड़फोड़ होते ही गांधी जी रोक देते थे आंदोलन। आज यहां क्या कहते हैं? पूरा तोड़फोड़ कर दो, उग्रता कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फोड़ दो। हां, मगर जहां तोड़फोड़ हो रही हो तो वहां पे शांत रहो। अगर कश्मीर में तोड़फोड़ होती थी, पत्थरबाजी होती थी, नहीं, वो सारे शांत रहना चाहिए। इससे दर्शाता है कि भारत के विरुद्ध न सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है बल्कि अपने आदर्शों से कांग्रेस पूरी तरीके से विमुख हो गई है। अब उसे कोई नैतिक आधार नहीं है गांधी की कांग्रेस कहलाने का। और मैं फिर एक और बात कह दूं अंत में, अभी भारत ने एशिया कप जीता, एक बधाई का संदेश नहीं, जबकि पाकिस्तान को लगातार 3 बार हरा के हैट्रिक पाई। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि नाम गठबंधन इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता। दिल में इंडिया नहीं आ जाता। नाम गठबंधन इंडिया और दिल के अंदर पाकिस्तान। अनुराग भदौरिया, पाकिस्तान से समर्थन हो, ये मैं केवल मैच के लिए नहीं कह रहा हूं। चाहे पाकिस्तान ने राहुल जी का नाम कोट किया हो अपने डोजियर में, चाहे पाकिस्तान के मंत्रियों ने तारीफ की हो, फिर चाहे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने तारीफ की हो, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान ने तारीफ किया, पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद ने तारीफ की हो। हाफिज सईद का वीडियो अवेलेबल है कि भारत में सब बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है। और 1-2 पत्रकार का भी नाम लिया जो इस समय महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं है, उनका नाम लिया कि ये सारे लोग अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज कांग्रेस की स्थिति यह है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और मैं एक वाक्य और कह दूं, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह बताइए, ये लोग कहते थे ना कि ईवीएम हैकिंग कर रखी है बीजेपी ने, और ये 1 साल पहले कहते थे बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपका आरोप वो सही था तो फिर तो किसी को इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह पूछ रहा हूं। अगर ईवीएम हैकिंग होती है तो फिर इलेक्टोरल रोल में क्या गड़बड़? अब आपने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा छोड़ दिया, अब एक नया मुद्दा ले आए। इसका मतलब ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था। यह कांग्रेस अपनी बात से खुद साबित कर रही है। इसका अर्थ हो गया, मैं तो कहना चाहता हूं वो भी आरोप झूठा था, यह भी आरोप झूठा था। सत्ता न पाने की खिसियाहट, बौखलाहट में जो कुछ भी कांग्रेस कर रही है वो अपना भी नुकसान कर रही है। और एक और ये समझिए, हमारे सांसदों का वर्ग हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है। हो गया आज तक आपने कांग्रेस के कितने प्रशिक्षण वर्ग देखे चुनाव हारने के बाद? कोई हार की समीक्षा देखी हो, समीक्षा की रिपोर्ट आई हो? 2014 में तो इनकी सरकार रहते हुए आए थे हम लोग।
कहीं कोई एनालिसिस नहीं, केवल analysis। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। अनुराग भदौरिया सटीक बैठता है आप पे। अनुराग जी देखिए, Opening comments कोई अभी कह रहा सुधांशु जी ने 10 मिनट अभी इसमें यार टाइम मत वेस्ट किया करिए अनुराग दादा। उस लेक्चर में कह रहे हैं कि बोलिए ना। पिछले अरे 10 मिनट तभी कार्यक्रम शुरू हुआ। अरे सर 4 मिनट मैं बोला हूं, 2.5 मिनट आप बोले, बोलिए ना। सरकार गिराती थी सरकार। अरे बोलने दीजिए, अब टोकिए मत, बोलने दीजिए। अरे लय क्यों खराब कर रहे भाई, मैं बोल रहा हूं ना, आप चुप रहिए थोड़ी देर। मैंने कहा कि सुधांशु जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो पहले थी सरकारें गिराती थी। भैया हम तो आपसे भी त्रस्त, आप भी सरकारें गिराते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार आपने गिराई कि नहीं गिराई? महाराष्ट्र की सरकार आपने खरीद फरोख्त करके गिराई कि नहीं गिराई? बताइए आपने गिराई कि नहीं गिराई? और कमाल की बातें करते हैं आप, तो सरकार गिरा देते हैं भैया, पूरी सरकार चलती हुई सरकार गिरा देते हैं। 40-40 एमएलए की पार्टी बनवा देते हैं, उसके बाद सरकार गिरा देते हैं। सरकार ही नहीं गिराते प्रभु, आप तो पार्टियां भी तोड़ देते हो। इतने ताकत अपनी इस्तेमाल करते हो कि आपने पार्टियां नहीं तोड़ी। पासवान जी की पार्टी आपने नहीं तोड़ी, आपके एनसीपी की पार्टी और शिवसेना नहीं तो आपकी भी दी थी। किसको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं चले गए? कम से कम जो पाठ पढ़ा हो गया था खेला तो सही। और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप विपक्ष में बैठे हैं। अरे खेला तो आपके साथ भी हो गया था। ये जो शिवपाल चाचा वापस आ गए। हिंसा में तो आपकी सरकार है। दुख है, मैं समझता। अब फिर आप में बोलने लगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। दर्द हो गया। नहीं, आप अपना बताना भूल गए थे। प्रभु आपको नहीं कोस रहे हैं, बीजेपी को टोक रहे हैं। आपके लग जाता है। बोलिए, आप चुप रहिए ना। मैं सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। करिए, मैं आपका याद दिला। मुझे बोलने दीजिए ना। तो सुधांशु जितना दर्शकों से सुनिए बोलते रहे, मैं बोलने लगा तो आप टोकने लगे। मैंने कहा कि सुधांशु जी की देखिए लय खराब करते हैं आप लोग, ये ठीक नहीं, एजेंडा ठीक नहीं आपका। मैंने कहा कि सुधांशु जी क्या कह रहे थे? अभी कह रहे थे कि ऐसी बातें कर रहे थे जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में देश में विपक्ष की सरकार है। प्रभु आप 2014 के वादे याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूं। आपने कहा था आपकी सरकार आएगी तो आप यहां पे सुख शांति होगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, घर घर में रोजगार होगा और देश विकास के रास्ते पे जाएगा। डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी? रुपया मजबूत हो जाएगा। क्या रुपया मजबूत हो गया और कमजोर हो गया? आप कह रहे थे डीजल पेट्रोल 40 रुपए हो जाएगा, 100 के करीब पहुंच गया था, आप भूल गए इस बात को। आज हालत यह है कि युवा परेशान है रोजगार के लिए, उसके बदले में आप उसको देते हो लाठियां। जब वो रोजगार मांगने जाता है तो लाठियां बरसाने लगते हो। तीसरी बात, आपने पाकिस्तान की बात बोली। मैं कहता हूं जिस पाकिस्तान आतंकवादी देश जो दरिंदे आए, हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ गए, उन दरिंदों के साथ तो पहली बात कोई बातचीत नहीं, क्या कहते राजनीतिक कोई बातचीत नहीं होगी, अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेट भी नहीं होना चाहिए था। आप क्रिकेट खेलने क्यों गए? आप क्रिकेट खेल के उनको वो हमारे पैसे से वहां क्रिकेट मैच होगा, उससे पैसे कमाएंगे, वापस अपने घर जाएंगे, फिर हमारे पर हमला करेंगे। भाई इंडिया जीती, इसके लिए बधाई इंडिया को, हम बिल्कुल बधाई देते हैं, इंडिया जीती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्यों क्रिकेट खेलना, उसके साथ क्यों मिलना जहां हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ाओ? अरे 1 साल तक लोगों के घर में मौत हो जाती है तो कोई खुशी नहीं मनाई जाती। आप जो 26 बहनों जिनका सिंदूर उजड़ा है उनके घर में दिवाली नहीं मनेगी, और आप कह रहे हो हम जीत के आपने बराबरी कर ली। कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसी बातें मत कीजिए। और वो जो देखे कैसे हमारी ट्रॉफी चोरी करके भागा, ऐसे लोगों के साथ क्यों बात करना, क्यों मिलना जो चोर है मानसिक रूप से? ओके अनुराग जी, मैंने आपको टाइम दिया, 3.5 मिनट ना। रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी, दोनों का जवाब एक साथ समझा करिए। आज समय देखिए 30 तारीख है, फेस्टिवल से मेरे को ब्रेक पूरा लेना है। रत्नाकर त्रिपाठी, बाप नाव को आप लोग समझते नहीं है, मेरी डांटते रहते सब मिलकर। रत्नाकर जी बोलिए। क्या हुआ कि आज सुधांशु त्रिवेदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया। उन्होंने 2020 में लाला लाजपत राय को बता दिया, चौरी चौरा बता दिया, सिर्फ 2 साल पीछे चले गए। 1920 में भैया, ज्यादा नहीं, बीच में मत बोलिए सर। अरे इनका ईयरपीस खराब हो गया। 1920 में भैया, आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है। वो इनका ईयरपीस गड़बड़। सहयोग आंदोलन बोल रहा था। ओके, अच्छा सहयोग आंदोलन ना बोलिए सुधांशु जी, ना बोलिए। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं ऐश्वर्य कपूर जी कि वो जाएं, चलिए पता करें कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 2022 को हुआ था, न कि 1920। और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास जी थे, न कि लाला लाजपत राय। 2022 ठीक। और उसमें 2 सिविलियन और 22 पुलिस वाले मारे गए थे थाना घेर करके। इसलिए महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित किया था। और उसमें जब 250 लोगों का कन्विक्शन हो रहा था, तो मैं जहां का पढ़ा हुआ हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, हमारे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दोबारा कोट पहना और उस पूरे केस से 177 लोगों को बरी करवाया। ये ऐतिहासिक चीज है।
पहली चीज, गलत बयानों के आधार पे कांग्रेस को गाली देना छोड़िए। 1920 को 1922 को 1920 मत कीजिए। ठीक है सुधांशु जी, आप बैठे हैं, खोज लीजिए ना, आपके पास तो बहुत सा सोर्स है। और रही बात की कांग्रेस क्या करती है, सत्ता के बिना जीवित रहती है या नहीं रहती है, कांग्रेस लगातार पुनर्निर्माण करती है अपना। इनकी पार्टी में बहुत लोग हैं, कई सांसद छोड़ के चले गए, जरा सा सत्ता हिलती है गायब हो जाते हैं, जो हारते हैं गायब हो जाते हैं, जो जीतते हैं गायब हो जाते हैं। तो ये तो जो लोभी लोग हैं वो तो गायब हो ही जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस का अस्तित्व मिट पाया? हम 52 सीट पाए, आपने बड़ा मजाक उड़ाया। हम 99 आ गए, आपने कहा शतक नहीं लगाया। ये लगाएंगे सुधांशु जी? आप भी 84 में 6 जून में जब आपकी पार्टी बनी, उसके बाद आप भी 2 सीट से चालू किए थे। आप इतने ही साल में 303 से 240 पे आ गए। अभी आप काउंसिल हार गए आसाम में। आपके हिमंता बिस्वा शर्मा सर मुंह छुपाते फिर रहे, नहीं, वो एनडीए का घटक है। क्यों भैया? वहां जो पार्टी जीती है बीपीएस, उसने 27 सीट 28 सीट जो पाई है, उसके खिलाफ तो आप चुनाव लड़े थे। आसाम के अंदर काउंसिल में कैसे एनडीए घटक हो गया? अभी तक तो आप हमको बोलते ना, अरे कैसे घटक हैं आप और ये आपस में लड़ते रहते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं, यहां पे कर लेते हैं। आपने क्या किया? आपने क्यों उन लोग से समझौता किया था? आप घटक नहीं हुए, आप उस बात को बताइए। आप हर वो काम करते हैं जिसके लिए कांग्रेस को गाली देते हैं, उसके बाद वापस चले आते हैं कि नहीं कांग्रेस गंदी है और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में इस समय आप यही कर रहे हैं। आपने 75,000 करोड़ तो बांट दिया वोट खरीदने के लिए। मैं वोट खरीदना ही बोल रहा हूं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। महिलाओं को पैसा दिया तो रत्नाकर त्रिपाठी ने, कांग्रेस ने बोल दिया। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं सुधांशु जी। आपने 75,000 करोड़ कर दिया, लेकिन आपने वादे के मुताबिक पुलिस भर्ती अनाउंस नहीं की, टीचर भर्ती अनाउंस नहीं की। 9 तारीख और 15 तारीख इसी महीने भयंकर लाठीचार्ज हुआ दरोगा अभ्यर्थी पर और टीचर के अभ्यर्थी पर। और सुनिए, आपने डायल 112 के जो चालक हैं 500 से ऊपर, 400 से 500, उनको उनके जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। वो हड़ताल में गए, उन्होंने आपका ऑफिस। ओके रत्नाकर जी, ओके नहीं पूरी बात सुनिए सर। सुन लिया, अभी 3.25 मिनट हो गए। 10 सेकंड और दे दीजिए। ओके दीजिए 30 सेकंड और। संजीव जी आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रंजन जी चरण स्पर्श कर लूं क्या? बहुत धन्यवाद, बोलिए। 2021 में आपका कांस्टेबल घोटाला, 2022 में बिहार प्रशासनिक सेवा घोटाला, पेपर लीक बता रहा हूं, 2023 में अमीन पेपर लीक, 2023 में कांस्टेबल पेपर लीक और 2024 में बिहार अध्यापक भर्ती घोटाला का पेपर लीक, नीट पेपर लीक। और उसके बाद भी पुल गिर गए 15 से ऊपर। ओके 240 हत्याएं पर महीने के हिसाब से आपके यहाँ हत्याएं हो रही हैं आपके। आई गेट द ड्रिफ्ट रत्नाकर जी, कीपिंग इन माइंड रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी। संजीव जी, राजन जी आ रहा हूं, बराबर टाइम दिया है आपको और मैंने हो गया, अनुराग जी को हो गया। चलिए थैंक यू। सुधांशु जी काउंटर। देखिए एक बड़ी मजेदार बात है ऐश्वर्य जी, इंडी गठबंधन के घटक दलों को एक दूसरे भरोसा नहीं है। अनुराग जी अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं और रत्नाकर जी अपना, दोनों मिलके नहीं कहते कि इंडी गठबंधन वालों ने ज्यादा बोला है, उनको अपना अपना चाहिए। यह गठबंधन का अंदरूनी स्थिति है। अब दोनों की बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले जो भदौरिया जी ने बोला तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट कोट करता हूं। अखिलेश यादव जी ने 2023 में, आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, मध्य प्रदेश चुनाव के समय, यानी केवल 1.25 साल पुरानी बात है, ऑन एयर ये बोला रैली में, कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। बोलिए, वीडियो अवेलेबल है, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। और कमलनाथ जी ने क्या बोला? अखिलेश वखिलेश को हटाओ, गठबंधन में रहते हुए। गजब का भाईचारा था ना आपके बारे में, जो यहां के आप लोग ये भाषण देने का प्रयास करते हैं। अब आइए मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है। कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये सीबीआई यूज करके जेल में डाल देती है। अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ वीडियो अवेलेबल है। बस अब आपके 2 सर्वोच्च नेताओं का बोल दिया, बाकी आप जो भी बोलना चाहें बोले, दर्शकों को सारी बात समझ में आती है। रत्नाकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया
कि कांग्रेस ने किस ढंग से चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण रोक दिया था, तो मेरी बात साबित हो गई कि आज हिंसा का खुलेआम समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी उस विरासत का कोई उत्तरदायित्व का वो नहीं रहती। और मैं स्पष्टीकरण कर दूं, मैंने 1920 में अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय बोला था, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि अध्यक्ष स्तर के व्यक्ति ने आपके बारे में बोला था कि ये जो हुआ है वो हमारे लिए झटका है आंदोलन में, मगर नेतृत्व का ऊंचा। और एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष हैं जिन्होंने लाठियां खाई हैं और उनकी डेथ हुई। था कांग्रेस अध्यक्ष स्तर का एक नेता स्वतंत्रता आंदोलन में ना अंग्रेज की गोली से मारा गया, ना अंग्रेजों की फांसी चढ़ा, ना अंग्रेजों की लाठी खाया, ना काला पानी गया। इसलिए मैंने लाला लाजपत राय का बहुत अच्छा किया, आप चलते हुए सीधे ट्रैप में आ गए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जहां तक पेपर लीक की बात है, हमने तो पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमारी सरकार वो नहीं कहती है कि 2 दर्जन पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या बोले थे, मैं जादूगर हूं, मैं पता लगा लेता हूं कि कहां से पेपर लीक हुआ है। इस ढंग का हास्यास्पद निंदनीय बयान पेपर लीक के बाद जो आपके मुख्यमंत्रियों ने दिया वो हमने कभी नहीं दिया। और अंत में मैं कह दूं भाई साहब, मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो कांग्रेस के विभाजन पे, 67, 79, 95, 96 और आज एक लाइन में कहूं, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। कांग्रेस के लिए कहावत है, आज जितने कांग्रेस के घटक हुए, आज मैं पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी कांग्रेस में ही तो थी, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में ही तो थे, कहां चले गए? अलग अलग पार्टी बना के चले गए कि नहीं? इसीलिए कांग्रेस के लिए कहा जाता कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू, ये सब कांग्रेस के नाम थे ना। कांग्रेस टी, कांग्रेस तिवारी, कांग्रेस तृणमूल, कांग्रेस वाईएसआर, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। भाई साहब सबको पता है, इसमें कोई नया बात बताने की बात नहीं है। आप जितना भी ढकना छुपना चाहें, सत्ता के लिए लड़ लड़ कर कैसे टूटते रहे हैं वो सारे के देश को पता है। इसलिए आज के मुद्दे पर अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं रत्नाकर जी, आज महंगाई की दर कितनी और विकास की दर कितनी है और बेरोजगारी की दर बता के जाइए। रिलैक्स, ओके सुधांशु जी, नहीं अभी आप रिलैक्स। संजीव झा आम आदमी पार्टी, वो शांत है भाई, वो भी हारे हैं, वो भी तो अरे इंडी गठबंधन के दूसरे लोग मौका दीजिए भाई साहब। तो वो देना नहीं चाहते हैं ना, खुद ही है। संजीव झा आम आदमी पार्टी, निकालने का मौका राजन जी आ रहा हूं, संजीव झा, राजन जी, संजीव झा देखिए हाँ झा जी, देखिए मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी इतिहास की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी वर्तमान की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं कहता हूं कि इतिहास में ना जाइए, इतिहास में अगर जाएंगे तो फिर आप पे मुखबिरी का आरोप लगेगा। फिर ये भी आपको कहना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति कौन सी थी जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनानी पड़ी थी आपको। तो मुझे लगता है कि इतिहास में अगर झांकेंगे तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने ये कहा कि हम भी चुनाव हारे हैं और अभी वोट एडिशन डिलीशन की बात हो रही थी। चुनाव हारे नहीं, चुनाव हराए गए हैं। मैं एक ही विधानसभा का बात कहूंगा और इस बात को हम चुनाव से पहले भी कहते और आज भी कह रहे हैं। और ये कह के मैं साबित करना चाहूंगा कि किस तरह से चुनाव आयोग आज एक पक्ष का संस्था बन के रह गया है, वो निष्पक्ष नहीं रहा। नई दिल्ली विधानसभा में अगर आप लोकसभा से विधानसभा तक के बीच का अगर आप गैप देखेंगे, 58,000 वोट काटे गए। आपको इस पर सुन के आश्चर्य होगा कि जब वोटिंग डेट अनाउंस होने के बाद, नॉमिनेशन के बाद फाइनल जब लिस्ट आता है ना, हाँ। फाइनल लिस्ट में एक बूथ पे 600 वोट काटे गए। 5800 वोट एडिशन और डिलीशन हुआ फाइनल रोल आने के बाद। तो किस तरह से दिल्ली में इन्होंने वोटर की गड़बड़ियां कराकर चुनाव जीतने की साजिश करी। और ऐसा नहीं कि मैं आज एलिगेशन लगा रहा हूं, ये सारे डेटा, सारे तथ्य हमने चुनाव से पहले हमने दिए थे चुनाव आयोग को। मैंने आपकी बात सुनी, पूरे फैक्ट दिए थे, आपने दिए। किस तरह से मैं 10 सेकंड बोल रहा हूं और फिर आप कंटिन्यू करना सवा मिनट और। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने चाहे शीला दीक्षित को करीबन 25,000 वोटों से हराया था, क्या कांग्रेस ने भी एक बार कहा था कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट किया? आप दिल्ली में जीतते रहे, बीजेपी देश में जीतती रही, देश में नरेंद्र मोदी का डंका बजता रहा, लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती रही। हाँ या ना? हाँ ना? क्या बीजेपी के एक भी नेता ने यह कहा कि ये लोग इलेक्शन, बिल्कुल हाँ, ये लोग ईवीएम दिल्ली में आके कुछ साइड है इनका, कुछ साइड किक सेटिंग है इनकी, ये लोग दिल्ली में सेटिंग कर लेते हैं। जब आप जीत रहे थे तो वो इलेक्शन कमीशन ठीक थी, जब आप हार गए तो वही इलेक्शन कमीशन, वही रिटर्निंग ऑफिसर, वही मशीन जो आपको जिताती थी, वही झाड़ू जो बीजेपी के कमल के फूल को साइड कर देती थी, तो तब ठीक था। जब हार गए
कोई भी बटन दबाओ कमल ही दबता है। इट डजंट मेक सेंस। अब मैं बोलूं? प्लीज बोलिए क्विक, और फिर मैं बोलूं? बोलिए। अच्छा, आप बोलने दीजिए ना मुझे। हाँ तो बोलिए ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या कह रहे? 3 चुनाव हमने जीता, और मुझे लगता है आजादी के बाद में आज तक पहली बार आम आदमी पार्टी ऐसी थी, लगातार 2 चुनाव में 50% से ज्यादा मत मिले। यही तो मैं कह रहा हूं। इन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाया, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, सबोटेज करने की कोशिश करी, दंगा कराया दिल्ली में, लेकिन चुनाव नहीं हरा पाए। फिर लगा कि चुनाव हराना है तो जब तक हम वोटिंग में सेटिंग गेटिंग नहीं करेंगे चुनाव नहीं जीता जाएगा। मैं तो आंकड़े दे रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं बूथ नंबर बता रहा हूं। बताइए, एक बूथ पे 600 वोट कट जाना, 3 साल में 58,000 वोट कट जाना, मैं तो सारे डेटा देके बता रहा हूं, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूं। ये भी है क्यों नहीं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 4 राज्य जीती थी। अरे अगर 4 जीत रहे, संजीव जी समझिए ना, कब तक फटाबाज आप बचाएंगे? दशहरा आने वाला है, वैसे आप बात नहीं समझ रहे। बारिश आ गई है, लोग वैसे ही परेशान है, सारे रावण भीग गए, आप उसी बात को बजाए जा रहे हैं। आप बात समझिए। नहीं, ऐश्वर्या की बात नहीं है। 2022 में उत्तराखंड कौन जीता, यूपी कौन जीता, गोवा कौन जीता? आप मेरी बात समझिए। अगर इन्हें करना ही था तो पंजाब भी हरा देते आपको। कैसे जीता गया दिल्ली? कैसे जीता गया दिल्ली? कैसे जीता गया? मैं आप सुन लीजिए ना। अब जब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं तो आप डेविएट कर रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। है? मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है। ये हमने तो मैं भी तो यही कह रहा हूं माननीय विधायक जी, पूर्व या प्रेजेंट। दिल्ली में हम सबूत देकर दिखा रहे हैं। तो हम तो कि अगर चोरी करनी थी तो पंजाब भी जीत जाते। अच्छा ठीक है, यू आर स्टक ऑन सुधांशु त्रिवेदी विद रिप्लाई। आई डोंट हैव टाइम टू हैव अ डिबेट वन ऑन वन विद यू टुडे। राजकुमार राजन जी, आरजेडी, योर पॉइंट, और फिर सुधांशु जी दोनों को जवाब दे रहे हैं। राजन जी, इलेक्शन कमीशन, देखिए मैं पर्सनली नहीं मानता, मैंने आपको बताया पहले दिन भी, अगर इतना ही चोरी और सीना जोरी करनी है तो पंजाब में 22 में आपको क्यों जीतने देते? मेरा पर सिंपल सवाल है, फैक्ट ही है ना। राजन जी, आरजेडी। थैंक यू संजीव जी, मैंने आपको टाइम दिया, 2.5 मिनट दिया संजीव दादा। आंकड़े दे रहा हूं, डेटा दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो मेरे भी तो आंकड़े ही थे ना। राजन जी, ओके। आरजेडी ऐश्वर्या जी, दादा। ऐश्वर्या जी देखिए, कुछ भी बातें कर रहे हैं, जो विमर्श आप कर रहे हैं अभी, वह विमर्श का हिस्सा देश का युवा वर्ग है। शायद सुधांशु जी भूल गए हैं कि आपने कभी 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी उन युवा वर्ग को। आज वह युवा वर्ग जो जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, दर दर का ठोकर खा रहा है, उस आशाओं का और आकांक्षाओं को न मिलने के कारण उसके मन में जो निराशा का भाव है, तो वह युवा वर्ग कहां जाए? आखिर वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्य बोध के लिए, अपने मेहनत और संघर्ष करने के लिए जब वह पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वही युवा वर्ग जब रोड पर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ता है, आप उसे उपद्रवी कह जाते हैं, जेन जी कह जाते हैं। सवाल है, कभी संसद भवन में लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है संसद आवारा हो जाती है। यह युवा वर्ग जो है जब रोड पर आता है, उसको आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? तानाशाह के जैसे व्यवहार करते हैं। बिहार में आए दिन आप देखिए, जो बेरोजगार है, जो एसटीईटी का एग्जाम होता है, जो शिक्षक कर्मी है, अपने अधिकारों के लिए युवा वर्ग है, वह पेपर लीक होता है तो वह रोड सड़कें पर आता है, उसको मार के तोड़ के उसके हाथ पांव तोड़ दिया जाता है। यह जो तानाशाही है, बिहार देश का सबसे युवा वर्ग है। आपने देश के अंतर्गत 85 केंद्रीय विद्यालय खोला, 28 नवोदय विद्यालय खोला। बिहार में एक भी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय नहीं दिया है इन 11 सालों में। आखिर युवा कहां जाए? अपने अधिकार के लिए कहां जाए? कहां जाए? जब वह लड़ता है, जब वह रोड पर आता है अपने अधिकार के लिए, तो उसको आप मारते पीटते हैं। देखिए आज ही सुप्रीम कोर्ट जो लिस्ट जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक 65 लाख वोट काटे जा रहे थे। जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें 68.5 लाख हो गया है। अब जरा सोचिए, और 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। भैया ये कौन सा जादू आप कर रहे हैं? देश परेशान है आपके इस जादू से। ओके राजन जी, सुधांशु जी, कौन सा षड्यंत्र चल रहा है? ओके, आरजेडी और आम आदमी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर ओके राजन जी,
रत्नाकर जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो मैं सारे दर्शकों से कहूंगा कि हमारे विपक्ष के चारों सम्मानित प्रवक्ताओं ने, पुनः मेरी एम्फसाइज कर रहा हूं, एक बार भी ये नाम नहीं लिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी। जो ये साल भर पहले चीख चीख कर कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, इसका मतलब इसके लिए यह धन्यवाद। और ये पूरी तरह बेनकाब हो गए कि झूठा आरोप ये कई वर्षों तक लगाते रहे, एक ने भी ईवीएम गड़बड़ की बात नहीं कही। अब नया आइटम आ गया ना। दूसरी बात कहता हूं भाई, बेरोजगारी की बात हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, तो अब देखिए एक हास्यास्पद बात है, मैं कोई व्यक्तिगत ना ले इस बात को, इनके नेता की क्वालिफिकेशन तो वो है कि जो अगर होते तो कौनो नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि क्लास 4 की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, यानी चपरासी की नौकरी के लिए भी 10वीं पास होनी चाहिए। वो आके युवाओं को स्वप्न दिखाएंगे कि कैसे नौकरी पानी है और हमें क्या करना है। मुझे लगता है इससे ज्यादा छलावा दूसरे के साथ नहीं हो सकता। हमारे झा साहब जो आम आदमी पार्टी के हैं, मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, आपने वाकई रिकॉर्ड बनाया था, 67 सीटें मिली थी। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को 96% बहुमत कभी नहीं मिला, और सेकंड अटेम्प्ट में 90% बहुमत आपको, 62-63 सीटें मिली, आज तक किसी को नहीं मिला। पर आप ये क्यों भूल जाते हैं, उसी समय आपने ये भी रिकॉर्ड बनाया, लगातार 3 लोकसभा चुनाव में 14, 19 और 24 0, 0, 0। 2024 में तो आप कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ लिए तो भी 0। तो ऐसा क्यों हुआ? देश की जनता समझ के वोट देती है। और जो आपके साथ हुआ, आपने कहा 58,000 लोगों के वोट कटे, आपकी बात तो 58,000 लोगों ने कंप्लेन किया कि मेरा वोट गलत कटा है। जिसका वोट अगर सही होगा तो उसे कंप्लेन करेगा ना कि मेरा वोट इस कारण से कटा है। दिखाइए 58,000 कंप्लेन कहां है। ये होता है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है। आपको आपके बदले हुए चरित्र, वो जो था मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी जो आपने जनता को पहना दी, और वो जो वैगन आर में चलते थे और वो मुसड़ी हुई शर्ट पहन के 10 रुपए का रोनाल्ड का पेन लेके और फिर शीश महल में जाके रहे, उस बदले चरित्र ने हटाया साहब। संजीव झा बदले हुए चरित्र ने आपको हराया, मगर कोई मानने को तैयारी नहीं है। नहीं, वो बिना वजह की बात के ऊपर सारी की सारी बात किए चले जा रहे हैं, क्योंकि अब नया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे? मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं, ये सारे दल आज तक कभी भी आत्मावलोकन नहीं करते अपनी किसी भी हार या पराजय का, जैसे हम हार और जीत दोनों के बाद करते हैं। 2014 जीतने के बाद हमने सोचा था कि पश्चिम, जहां पूर्व के राज्यों में हम जी, तो आप पंजाब क्यों हारे आपको पता होगा। उड़ीसा को हमने टारगेट किया था, उड़ीसा में हम सरकार बना ली और बंगाल में मुख्य विपक्षी दल। ओके, पॉइंट टेकन। वन लाइन आंसर रत्नाकर जी, एक ही लाइन का टाइम है और फिर मैं एंड कर रहा हूं। रत्नाकर जी सिंगल लाइन, आधा मिनट। हाँ बोलिए, आधा मिनट नहीं 10 सेकंड है, बोलिए। पहला जवाब मैं देता हूं, चुनौती स्वीकार करता हूं सुधांशु जी, टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ। मैं एक नाम बता रहा हूं आपका वाला, लाला लाजपत राय कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे जो 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में उन्होंने कहा उनके अलावा विरोध करते। चुप रहिए सुधांशु जी। अरे नहीं, मैं चुप रह सकता, मैं ऐश्वर्या बोल रहा हूं। सुधांशु जी और 17 नवंबर को मर गए। हाँ। मैं एक नाम बता रहा हूं। दूसरी, आपकी स्मृति ईरानी 10 पास नहीं थी और आप उनसे देश के युवाओं को शिक्षा मंत्री के रूप में सपना दिखा रहे थे। ओके, तीसरा बता रहा हूं। ओके रत्नाकर जी, अभी तीसरे का टाइम नहीं। अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। देखिए, मैंने सुधांशु जी से मैंने पूछा कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आपने सरकारें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की गिराई, महिलाओं के साथ अन्याय बढ़ गया, यहाँ महंगाई ज्यादा, तो उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब था, आपके अध्यक्ष कह रहे थे कांग्रेस खराब पार्टी है, नेताजी कह रहे थे कांग्रेस से खतरनाक पार्टी कोई नहीं है। ये जवाब है आपका। आपसे पूछा जा रहा है महंगाई बेरोजगारी पे जवाब दीजिए। मेरठ में सुधांशु जी एक शेर में जवाब दे दीजिए, बस अन्याय होता है, समय बहुत कम है, 30 तारीख है, के साथ कल से फिर 50 मिनट। लखीमपुर में उसके साथ सुधांशु जी एक शेर में जवाब दीजिए चारों का। कोचिंग जाना दुर्लभ हो गया है, तो आप उसका जवाब दे रहे हो कि आपके नेता ने बोला था कांग्रेस। भदौरिया जी को लगता है ये जवाब है क्या? और संजीव झा जी मान लीजिए अभी घर बनाना, भदौरिया जी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिबेट में बैठते हैं, खप्तुल हवास होकर दिमाग कहीं और रहता है, यहाँ डिबेट में बैठ जाते हैं। मैंने तो ये सवाल पूछा था चारों से कि महंगाई की दर बताइए इस समय क्या है, बेरोजगारी की दर बताइए क्या है, कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि महंगाई की दर 2% है, विकास की दर 8.5% है, बेरोजगारी की दर ऑल टाइम लो है। मई के महीने में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते 20 लाख खुले हैं। अब कुछ पता नहीं, और मैं आम दर्शकों से कह दूं, अपने आप देख लीजिए, अगर 80 से अधिक एयरपोर्ट बने हैं,
37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, जनता सब देख रही है। नए घर बने हैं, इतने पुल बन रहे हैं, विमान वाहक युद्धपोत बना है, भारत $1 बिलियन के मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये बना कौन रहा मेरे भाई? आसमान से जिन्न आके बना रहे हैं क्या? बना, अच्छा कोई ना कोई तो बना रहा है। ओके, यही मैं कहना चाहता हूं, आंखों से देखो या आंकड़ों में देखो, मगर अगर नजर पे चश्मा मोदी विरोध का चढ़ा है या मोदिया बिंदु हो गया है तो सच नजर अरे नहीं तो आएगा। उसका ऑपरेशन करा लो, आजकल सस्ता हो जाता है। लेकिन वो आईफोन बहुत महंगा है सुधांशु जी, जो इंडिया में बन रहा है, 1.5 लाख से ऊपर का आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। समय कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH